पाठ समाप्ति के बाद हम प्रश्नोत्तर पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके, जिसमें आपको लिखा है कि इन श्लोकों का स्वर गायन करना है, यानी इन्हें आपको पढ़ना है और गीत के माध्यम से, लय के माध्यम से गाने का प्रयास करना है। ये आप स्वयं प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या कह रहा है, यथा योग्यम श्लोकांशान निर्यतः, यानी 2 खंड है, एक क और एक ख। तो इसने कहा है कि क खंड को ख खंड से मिलान करके जो श्लोक की पंक्तियां हैं वो पूरी करनी है, ठीक है। पहला है धन्य धान्य प्रयोगेषु, तो श्लोक के अंदर आपने देखा होगा धन्य धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु 1 2 3 4, यानी ख खंड में जो 4 नंबर पे लिखा हुआ उससे अपन मिलान करेंगे तो ये पंक्ति पूरी हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, ध्यान रखें, ऐसा मिलान करने के बाद उत्तर लिख के इनको सामने लिखना है। एक मैं आपको लिख के दिखाता हूं, जैसे ये आंसर है, मिलाना है तो पहला नंबर आप लगाएंगे, पहले मिलान करना है, ठीक है ना, पूरे लिख के उसके बाद 1 नंबर लगा के आप धन्य धान्य प्रयोगेषु, ठीक है। अब अपने मिलान किससे किया वो इसके साथ जोड़ देना है, विद्याया संग्रहेषु च, ठीक है, ये पूरी होगी। इस तरह से करना है। तो मैं मिलान कर रहा हूं, फिर आपको उत्तर में पूरा मिला के लिखना है। विस्मयो नहीं कर्तव्य, विस्मयो नहीं कर्तव्य वसुंधरा औरत्ना वसुंधरा, यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए क्योंकि इस पृथ्वी में बहुत सारे रत्न है, ठीक है, इससे मिलान करना है। ख खंड की थर्ड से सत्येन धारिते पृथ्वी, तो सत्येन तपते रवि, ठीक है, अंतिम वाले से मिलान करना है। फिर है सद्वीर विवादम नेत्रिंच और न असद्वी किंचित आचरे, यानी उनके साथ कोई व्यवहार नहीं करना। आहारे व्यवहारे च, आहार में व्यवहार में त्यक्त लज्जा सुखी हुई, तो लज्जा को त्यागता है वो सुखी होता है। तो इस प्रकार से मिलान करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए क्या लिखा है, एक पदे उत्तर, यानी आपको इस प्रश्न का उत्तर एक शब्द देना है, प्रश्न उतारना है, उसके बाद उत्तर, उत्तर में जो उत्तर है वही शब्द देना। जैसे पृथ्व्याम कति रत्नानि, पहले श्लोक में अपन ने पढ़ा पृथ्वी पर कितने रत्न है, 3, क्या वर्ड था, त्रीणी, तो यहाँ लिखा जाएगा ओनली आपके त्रीणी, सिर्फ त्रीणी लिखना है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर है मूढ़ई, मूढ़ई पुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों द्वारा कहाँ रत्नों की संज्ञा दी जाती है, ठीक है ना, ये भी पहले श्लोक में था। मूर्ख लोग किसको कहते हैं, रत्न, पत्थर के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, पाषाण खंडेषु, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले ही श्लोक में पाषाण खंडेषु, यानी मूर्ख लोग है पत्थर के टुकड़ों में रत्न नाम देते हैं, उनको रत्न कहते हैं। अगला है पृथ्वी के धारिते, पृथ्वी किससे धारित, देखो उधर ही है सामने, अभी आपने बताया है सत्येन पृथ्वी धारिते, है ना, तो सत्येन हो जाएगा। क्या लिखना आपको यहाँ, सत्येन, सत्य से, ठीक है। अगला प्रश्न, कई संगति कुलित, किसकी संगति करनी है अपने को, अभी अपन ने पढ़ा था सज्जनों वाली संगति में, तो सज्जनों के लिए क्या वर्ड है भाई, क्या वर्ड था सज्जनों के लिए, सोचो। देखो आप लोग खुद कर सकते हैं क्योंकि श्लोक के अंदर आ रखे थे, तो श्लोक के माध्यम से आप बता सकते हैं कि क्या होना चाहिए, है ना। क्या बोला था, सद्वी, और किनकी नहीं करनी चाहिए, असद्वी, यदि कुछ नहीं करनी चाहिए किसकी है, असद्वी, आगे अ बताएगा। फिर है लोके वशीकृति, क्या, इस संसार में वशीकरण है, सबसे बड़ा वशीकरण क्या है, तो क्या था, क्षमा, इसका उत्तर लिखिए अपन क्षमा, ये आंसर है, ठीक है। 3 प्रश्नों के, पहले का है त्रीणी, दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पाषाण खंडेषु, तीसरे का सत्येन, चौथे का सद्वी और पांचवे का क्षमा। ये 5 प्रश्नों के उत्तर हो गए। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 क्या कह रहा है आपसे, किताब में पढ़े आप, उसमें लिखा हुआ है कि कुछ वाक्य दे रखे हैं, उन वाक्यों में कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन है, रेखांकित किया हुआ है, तो रेखांकित जो शब्द है उसको हटाना है और उसके स्थान पे प्रश्न निर्माण करना है।
नहीं समझे ना, वापस समझिए। जैसे ये अपना उत्तर था, ठीक है ना। अब उत्तर की जगह लेने उसको हटाना है, उसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द डालना। जैसे ये प्रश्न पूछते हैं पृथ्व्याम कति रत्नानि, कति यानी कितने, है ना। तो ये प्रश्न है, जैसे उत्तर होता है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न है। तो त्रीणि हटा के प्रश्न निर्माण करते हैं तो क्या लिखते हैं, कति। कुत्र हटा के क्या, उस पाषाण खंड से क्या आता है, कुत्र। तो अपने को उल्टा करना, उत्तर दिए हुए आपको प्रश्न बनाना। एक उदाहरण मैंने किया है, आप नोट करें। पहला है सत्येन वाति वायु, सत्य से वायु बहती है। अंडरलाइन किसके नीचे, सत्येन। किसके नीचे अंडरलाइन है, सत्येन। मैंने बताया था कि सत्येन जो शब्द है वह तृतीया विभक्ति का है, से होता है, द्वारा होता है ना। तो कीम शब्द का रूप यहाँ प्रश्न निर्माण में लगते हैं हमेशा। तो कीम शब्द की तृतीया विभक्ति आएगी और जैसा वचन होगा वैसा आएगा। सत्येन है तो उसकी जगह क्या लिखा जाएगा, केन। देखो अब उत्तर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, यहाँ प्रश्न बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ प्रश्न लिखा है, सत्येन को हटाना है, उसकी जगह क्या लिखना है, केन। बाकी वाला वैसा का वैसा, वाति वाति, वायु वायु। और सबसे बड़ी चीज, ऊपर खड़ी पाई थी पूर्ण विराम था, नीचे आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि प्रश्न निर्माण हो रहा है। सारे प्रश्न है ना, लेकिन बुक में आप प्रश्न निर्माण के पीछे प्रश्न होता है ऐसा चिन्ह है ना, वैसे अपने को भी लिखना पड़ेगा तभी सही होगा। ठीक है। फिर है इसका दूसरा प्रश्न। अब मैंने हल नहीं किया है, हल आप करोगे, लेकिन मैं बता रहा हूं सदवी शब्द आया, अंडरलाइन किया है ना, तो सदवी हटेगा। अभी आपने सदवी लिखा है, देखो लिखा है ना, अभी आपने सदवी लिखा है। प्रश्न पढ़े, सदवी एव सहासित, सदवी एव सहासित। तो अब इसके स्थान पर आपको प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है ना। तो ये कह करके निर्माण कर सकते हैं अपन प्रश्न का, कैसे लगाएंगे, कह, ठीक है। फिर वसुंधरा स्त्रीलिंग शब्द है, वसुंधरा को हटा के उसकी जगह का लगाना है। देखो मैं पहले बता रहा हूं आपको, ये शब्द हटाना, उसकी जगह ये लिखना है, वाक्य पूरा लिखना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया है, सत्य हटाया, प्रश्नवाचक शब्द लिखा, बाकी वाला वाक्य वापस लिखना है, प्रश्नवाचक लगाना है। उसी प्रकार इसमें सदवी के स्थान पे क लिखना है, पीछे ए और सहासित लिख के प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है। वसुंधरा, वसुंधरा को हटाना है, उसकी जगह का लिखना है। और बहुरत्ना, और बहुरत्ना भवन्ति, ऐसा करके आपको पूरा बनाना है। फिर अगला प्रश्न है जिसमें विद्याया की जगह है, किसकी जगह है, विद्याया, उसके स्थान पर आपको लिखना है कश्या। अगले में मैत्री की जगह लेने हैं, मैत्री की जगह आपको क्या लिखना है, की। ये ध्यान रखें आप, ठीक है ना। जो शब्द हटाना है उसकी जगह ये शब्द लिखने हैं, बाकी जो आपकी बुक में देखा वैसा लिखना है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना न भूलें, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 4। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें आपको पूरे वाक्य में उत्तर देने। अब ये आप अपने आप करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि एक शब्द का उत्तर मैंने आपको बता दिया, इस तरह से लिखना है। तो पूरे वाक्य में क्या होगा, इसको हटा के ये लिखना, ठीक है ना। तो पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, तो ये पूरे वाक्य में होगा। तो प्रश्न क्रमांक आपको 5 है, वो इस तरह से करने का प्रयास करना है, ठीक है। उसके पश्चात आप मुझे दिखाएंगे कि आपने क्या किया। फिर प्रश्न क्रमांक 6, बिल्कुल आप कर सकते हैं इसको भी, क्यों, क्योंकि इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को अलग करना है, जो आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो एक बार आप उसे पुनरावृत्ति समझ के अपने आप करने का प्रयास करें। उसमें पुल्लिंग शब्दों को अलग लिखें, स्त्रीलिंग को अलग लिखें, नपुंसकलिंग को अलग लिखें, जैसा आपकी बुक में दे रखा है। पहले एक साथ दे रखे हैं, फिर 3 कॉलम बना देना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, फिर उनको आप बांट लेना, ठीक है। तो अपन करते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में क्या था, आपको उसने कहा है कि पद दे रखे हैं, एक ग खंड में पद दे रखे हैं ना, सामने आपको धातु बताने का, नहीं कौन से धातु है। तो पहला है करोति, करोति में आपकी की धातु है, की यानी करना, ठीक है, ये धातु है। फिर है दूसरा पश्य, तो पश्य में जाने के लिए पश्य, पश्य में धातु होता है दृश्य, ठीक है, ध्यान रखिए आप, पश्य में धातु होता है दृश्य। ये अपवाद है, जब आप पूछा जाता है दृश्य धातु के रूप तो आपको पश्य के लिखने होते हैं, ठीक है ना, ये चलता पश्य से। लेकिन जब ये दृढ़ लकार में आता है भविष्य काल में, तब यह दृक्ष से चलता है, यानी बाकी वाले 4 लकार है पश्य चलेगा, और दृढ़ लकार में जब चलाएंगे इसको तो दृश्य से चलेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपके कौन सा धातु है, दृश्य। फिर है भवेत, तो भवेत में आपके भू धातु है, भू, नाम है भू, लेकिन चलता किससे है, भाव से। इसलिए अपन कोष्टक में उसको भी लिख रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे।
धातु का नाम है भू, होना, ठीक है ना, लेकिन चलता कैसे है, भाव से। फिर अगला तिष्ठति, तिष्ठति के अंदर भी धातु है स्था, ठीक है ना, धातु का नाम स्था है लेकिन चलता ये तिष्ठ से है। ये भी लिट लकार में आएगा तब ये स्था से चलेगा, स्था शब्दी, स्था शब्द, स्था शब्दी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से धातु है करोति में क्री, पश्य में दृश, भवेत में भू, कोष्ठ में लिए भव, तिष्ठति में स्था धातु। तो इस प्रकार ये हमारी कक्षा 7 का जो पार्ट 1 था सुभाषितानी वह पूरा होता है और इसे आप अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। 2 प्रश्न जो मैंने आपको घर पे करने कहा है उसे आप प्रयास करेंगे अच्छा करने का, और उसके करने के बाद जब अगले दिन क्लास लगती है तब आप उसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीक में जब हम मिलेंगे, अगर जब भी अपन इसकी क्लास लेंगे कल, तो उसका अगला पार्ट करना 2 पढ़ेंगे।